हेलो एवरीवन, गोल्डन रेस कैरेट पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिन लोगों ने एसएससी एमटीएस में अप्लाई किया है और उन लोगों को पता होगा कि उनका पेपर दो सेक्शंस में बटा होता है, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकेंड। सेक्शन फर्स्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन सेक्शन सेकेंड में जो अंक मिलेंगे, जो भी मार्क्स मिलेंगे, उसकी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो सेक्शन सेकेंड में दो सब्जेक्ट हैं, एक तो जीएस है और इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के क्रम में मैंने आज का वीडियो बनाया हुआ है जिसमें एसएससी का जो इंग्लिश का सेक्शन है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। और इस प्रैक्टिस सेट में मैंने काफी सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हुए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ये आए हुए हैं सभी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन जिसमें हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो मतलब कह रहे हैं कि सबसे उचित जो समानार्थी शब्द है दिए गए शब्द का, उसको चुनना है। तो दिया गया शब्द आपके सामने कौन सा है? जुडिशियस। जुडिशियस शब्द है जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है जो न्याय संगत बात करे और जो विवेकी व्यक्ति होता है, ठीक है, और जिसके पास बुद्धिमानी हो, वो सब जुडिशियस कहलाते हैं। ये जुडिशरी से भी संबंधित है ना, जुडिशरी न्याय विभाग जो भी होता है, तो न्याय से संबंधित शब्द है। अब इसका समानार्थी ढूंढना है हमें। ठीक है, जुडिशियस का मतलब क्या है? न्याय से संबंधित। ठीक, न्याय। और इसमें से बाकी शब्द देखेंगे। पहला है प्रूडेंट, तो प्रूडेंट माने भी यही होता है बुद्धिमान, दूरदर्शी, ठीक है, चतुर, सावधान या फिर न्यायप्रिय व्यक्ति। तो इसका आंसर तो यही सही हो गया है, प्रूडेंट। यही इसका समानार्थी शब्द है। जुडिशियस का सिनोनिम क्या है? प्रूडेंट। ठीक है, बाकी शब्द भी देख लेते हैं। डल, डल मीन्स होता है नीरस। नीरस मतलब जिसमें एकदम भद्दा, आलसी टाइप, नीरस। ठीक है, अनफेयर का मतलब क्या होता है? जो न्याय संगत ना हो, अनुचित, जो भी चीजें अनुचित होती हैं उसको बोलते हैं अनफेयर। ठीक है, तो अनफेयर माने अनुचित। और फुलिश सबको पता है, फुलिश मीन्स मूर्ख व्यक्ति, ठीक, जिसको सोचने समझने की ज्यादा क्षमता ना हो, मूर्ख हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड पॉम्पस। ठीक है, सबसे उचित विलोम शब्द क्या है दिए गए शब्द पॉम्पस का? तो सबसे पहले पॉम्पस मीन्स समझेंगे भाई। पॉम्पस मीन्स क्या होता है? पॉम्पस का मतलब होता है एकदम जो घमंडी टाइप होता है, ठीक है, आडंबरपूर्ण या अपनी शान दिखाते हो, समझेंगे, पॉम्पस होता है इसका मतलब। सीधे शब्दों में घमंडी समझ लीजिए, पॉम्पस मतलब घमंडी। तो अब इस शब्द का इसमें पूछा क्या इन्होंने पूछा एंटोनिम। इस बात को विशेषकर ध्यान रखेंगे पेपर में, ठीक, एग्जाम देते टाइम इस बात का ध्यान रखना, पूछा क्या है उसने। ठीक है, तो यहाँ पर एंटोनिम पूछा है, विलोम शब्द। एरोगेंट ऑप्शन है, एरोगेंट। एरोगेंट माने भी घमंडी होता है, एरोगेंट मीन्स भी घमंडी होता है, तो इसका सिनोनिम हो गया, विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, तो एरोगेंट नहीं होगा। दूसरा क्या है? काम। एरोगेंट यहाँ पर नहीं है। काम, काम मीन्स क्या होता है? शांत, शांत व्यक्ति, तो इसका तो संबंध ही नहीं उससे। ठीक है, तीसरा क्या है? इम्पेशेंस। इम्पेशेंस माने अधीर, जिसको धैर्य ना हो बिल्कुल, ये भी से संबंधित, ये भी ऑप्शन नहीं इसका सही होगा। लेकिन हम्बल मीन्स क्या होता है? हम्बल माने होता है नम्र, नम्रता के साथ बात करने वाला, अभिमान रहित व्यक्ति। ठीक है, विनीत बहुत जो होता है उसको बोलते हैं हम्बल। तो पॉम्पस माने घमंडी, ठीक है, या फिर अहंकारी, है ना, ये सब होता है। लेकिन हम्बल इसका जस्ट अपोजिट, तो आंसर कौन सा हो गया आपका? हम्बल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अब देखिए ये एरर वाला क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने पूछ दिया है एरर। ठीक है, इसमें इन्होंने एरर पूछा है, देखिए ग्रामेटिकल एरर। ठीक, तो पीछे के दो क्वेश्चन हमारे वोकेबुलरी पे थे, अब ये वाला ग्रामेटिकल एरर पर आ गया है। इफ देयर इज नो एरर देन सेलेक्ट नो एरर। अगर आपके सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो फिर नो एरर सेलेक्ट करेंगे। चलिए दिया गया वाक्य क्या है? ये वाक्य लिखा हुआ है, आई हैव गॉट माई मास्टर्स डिग्री इन 2005। अब देखिए वाक्य में गलती ढूंढने के लिए हमें क्या? ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए। ग्रामर में सबसे बेसिक चीजें क्या है? वर्ड्स हो गए, ठीक है, इसके बाद में सेंटेंस, सेंटेंस की जानकारी हो, स्ट्रक्चर उसका, उसके टाइप्स वगैरह। ठीक है, तो देखेंगे भाई यहाँ पर क्या है, आई हैव गॉट माई मास्टर्स डिग्री इन 2005। सबसे पहले तो देखा हम लोगों ने ये, क्योंकि यहाँ पर हैव लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, लेकिन अगर इसका अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी में, आई हैव गॉट, मैंने प्राप्त कर लिया मेरा मेरा जो मास्टर डिग्री है, ठीक, उसको 2005 में, तो बीती हुई बात है, ये पास्ट की बात है, लेकिन टेंस इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट लगा दिया है। ठीक है, तो यही गलती हो गई यहाँ पर। कुल मिलाकर के ये पास्ट इंडेफिनिट में बनना चाहिए था। ठीक है, तो किस पार्ट में गलती है? आई हैव गॉट, आई हैव गॉट नहीं होना चाहिए था, इतना सेक्शन। ठीक है, तो सेक्शनल इसमें एरर पूछते हैं, ये सेक्शन किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में से, ये वाला सही हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो एरर वाले वाक्यों में क्या करते हैं हम लोग? एरर वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले जो हमारे ग्रामर की जानकारी है, सेंटेंस वगैरह देखेंगे कहाँ पर गलती हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यहाँ पर एक इडियम दिया गया मुहावरा टाइप, ठीक, उसका अप्रोप्रिएट मीनिंग पूछा है, सबसे उचित अर्थ पूछा गया है। ठीक, इडियम क्या दिया गया है, मिस द बोट, इसका अर्थ पूछा है मिस द बोट। तो सबसे पहले तो भाई इसका अर्थ हिंदी में पता होना चाहिए, फिर यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो मिस द बोट का मतलब ये होता है, जैसे मिस माने क्या है, छोड़ देना, बोट माने नाव होता है। अगर शब्दों का अर्थ निकालें तो मिस माने छूट जाना या फिर छोड़ देना, बोट माने क्या होता है, नौका होती है, नाव होती है। जैसे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कहीं पर नदी के किनारे खड़े हुए हैं, ठीक, नदी पार करने के लिए, और नाव आई, आपने क्या किया, चलो ठीक है थोड़ी देर में बैठेंगे, तो क्या है, वो मौका आपके हाथ से निकल गया, है ना। मिस द बोट का भी मतलब यही है, मौके को गंवा देना, अवसर गंवा देना, समय जब था तब उसके बारे में नहीं सोचा। ठीक है, तो जी ढूंढिए भाई, हिंदी क्या होगी इसकी, मौका गंवा देना, मौका गंवा बैठना। तो पहले हिंदी लिख लेते हैं, मौका गंवा बैठना या गंवा देना, ठीक, मौका गंवा देना। अब भाई इसमें से देखते कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। टू मिस समवन यू लव, कह रहे हैं कि किसी को खो देना जिसे आप प्रेम करते हो, ये तो नहीं है भाई, ये थोड़ी ना है। दूसरा, टू लॉस समथिंग इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज खो देना। अगर बाकी ऑप्शन पढ़ते थोड़ा सा ठीक लग रहा है, बाकी देखेंगे। टू फॉरगेट समथिंग एट होम, घर पर कुछ भूल जाना, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। आगे, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, साफ साफ लिखा हुआ है, अपॉर्चुनिटी माने क्या होता है, अपॉर्चुनिटी माने मौका या अवसर, अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर या मौका। ठीक है, तो वहां पर भी देखो बताएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका ज्यादा सही है, बाकी ऑप्शन नहीं सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इडियम्स का मीनिंग पूछ लिया इन्होंने। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। फिर से वोकैबुलरी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, और क्या पूछा इन्होंने, एंटोनिम पूछा है, विलोम शब्द पूछा है। ठीक है, तो विलोम शब्द किसका पूछा है उन्होंने, रिफाइंड का पूछा है। तो पहले रिफाइंड मीन्स होता क्या है, यही समझ लीजिए भाई, रिफाइंड। अब जरा इसको अगर हम संधि विच्छेद हिंदी में, अगर हिंदी के हिसाब से समझे तो जरा संधि विच्छेद करिए। री मीन्स क्या होता है, पुनः, और फाइंड माने ढूंढना। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए संस्कृति बनी और उसके बाद में उसको और सुधारा गया, तो क्या हो गया हिंदी इसकी, रिफाइंड माने सुसंस्कृत, सुशील, परिशुद्ध, ठीक है, या फिर शोधित, माने कुल मिलाकर के शुद्ध, रिफाइंड। ठीक है, तो अब इसका उल्टा पूछा इन्होंने, विपरीत अर्थ का पूछा है। ठीक है, तो रिफाइंड माने क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर, शोधित कह सकते हैं, जिसका शोधन किया जा चुका हो। ठीक है, शोधित। ठीक, बाकी ऑप्शंस देखते हैं। पहला है क्रूल, क्रूल माने क्या होता है, निर्दयी होता है, तो भाई शोधित का अपोजिट क्रूल तो हो नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, क्रूड, क्रूड मीन्स क्या होता है, देखिए जैसे कि ये शब्द ऐसे समझा जा सकता है, जैसे किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अब क्या होता है उसमें क्रूड मटेरियल चाहिए होता है ना, कच्चा माल। तो कच्चा माल का मतलब क्या है, वो तैयार थोड़ी ना है, अभी उसको शुद्ध किया जाएगा, उसका शोधन किया जाएगा, परिष्कृत किया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्रूड का मतलब क्या है, जो शुद्ध ना हो। ठीक है, अपरिष्कृत या फिर अशोधित। ठीक है, ये हो जाएगा इसका, क्रूड का क्या हो जाएगा, अशोधित। और भी कई मीनिंग होती है, पर मैंने एक लिखी है सिर्फ, अशोधित। तो ऑप्शन तो यही सही हो गया हमारा, इसमें क्या आंसर सही होगा, क्रूड, क्योंकि एंटोनिम पूछा था रिफाइंड का। बाकी फायर्स, फायर्स मैंने क्या होता है, फायर से बना हुआ, एकदम क्रोधी। ठीक है, क्रोधी, क्रोधित हो जाना। स्मूथ माने एकदम मुलायम। ठीक है, ये सब। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 6 नंबर में, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब ये देखिए थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन पूछा गया है, अभी तक एरर आया, वोकैबुलरी आया, अब यहाँ पर क्या पूछा इन्होंने, करेक्टली स्पेल्ड माने स्पेलिंग किसकी सही लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे चारों ऑप्शंस। क्या है, शब्द है इंक्विजिटिव है। ठीक है, आप देखिए INQU, यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि देखिए इंक्विजिटिव, अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए एक बात का ध्यान रखना होता है, एक नजर आपने शब्द पे डाल ली, अब ऑप्शंस देखने से पहले जरा मन में सोच लीजिए कि क्या हमें उसकी मीनिंग पता है, स्पेलिंग पता है, और स्पेलिंग अगर पता है, ठीक है, तो उसको रिपीट करते हुए देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इंक्विजिटिव की स्पेलिंग क्या होती है, इंक्विजिटिव की स्पेलिंग INQUISITIVE होती है। ठीक है, अच्छा ये क्या है, इसमें होता क्या है, इंक्विजिटिव मीन्स, इंक्विजिटिव मीन्स होता है जिज्ञासा रखने वाला। ठीक है, जिज्ञासा या फिर कोई खोजी व्यक्ति, इस तरीके से। इंक्विजिटिव का मतलब होता है खोजी, ठीक, खोजबीन करने वाला, या कोई काम हुआ है तो उसके वो कैसे हुआ, उसकी जिज्ञासा। ठीक, जिज्ञासु होता है। अब इसको याद रखने का तरीका, जैसे कि पूछताछ की इंग्लिश क्या होती है, इंक्वायरी होती है, और उसी से इसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक, इंक्वायरी की स्पेलिंग क्या है, INQUIRY। अब जिस ऑप्शन में INQUI तक मिल जाए सही, देखो जरा, INQU इसमें आई नहीं है, INQU इसमें भी आई नहीं है, INQ इसमें तो यू ही नहीं है, बचा कौन सा हमारा, यही ऑप्शन बचा, INQUISITIVE, खोजी या फिर जिज्ञासु। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी स्पेलिंग पूछ दी है उन्होंने, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, यहाँ पर शब्द क्या है, एटिक्वेट। अब एटिक्वेट मीन्स क्या होता है, पहले तो यही देखिए, यहाँ पर स्पेलिंग अलग अलग लिखी हुई है लेकिन शब्द तो एक ही है, तो पहले उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। एटिक्वेट मीन्स होता है शिष्टता, शिष्टाचार, सभ्यता, ठीक है, या फिर तहजीब, ये सब होता है इसके मीन्स। अब इसकी अगर सही स्पेलिंग आपको पता है तो यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो सही स्पेलिंग होती है इसकी ETIQUETTE, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। ये स्पेलिंग सही है, बाकी सभी ये गलत लिखी हुई है, ठीक है। होता क्या है इसके मीन्स, इसके मीन्स होता है शिष्टता या फिर शिष्टाचार, शिष्टता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। यहाँ पर देखिए सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, सब्सटीट्यूट माने क्या होता है, उसकी जगह पर लेकर के आना दूसरा, ठीक। अंडरलाइन में जो यहाँ पर अंडरलाइन किया गया उसकी जगह पर हम क्या ला सकते हैं, ये पूछा उसने। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, अगर कोई जरूरत ही नहीं है सब्सटीट्यूट लाने की तो क्या करना है हमको, सिलेक्ट नो इंप्रूवमेंट, ठीक है। चलिए भाई पढ़ते हैं वाक्य, क्या लिखा हुआ है वाक्य आपके सामने, द मीटिंग विल स्टार्ट व्हेन द मैनेजर इज अराइविंग। अब भाई ये सेंटेंस जो आपके सामने लिखा हुआ है, अब इसमें अंडरलाइन देखिए क्या है, इज अराइविंग अंडरलाइन है, क्या इसकी जगह पर कुछ और ला सकते हैं। ऑप्शन आपके पास देखिए यहाँ पर 3 ये, अराइव्स कर सकते हो, अराइव्ड कर सकते हो, या फिर वाज अराइव्ड कर सकते हो, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन सेंटेंस को समझेंगे है क्या ये सेंटेंस कंडीशनल है, और कंडीशनल में 2 क्लॉजेज होते हैं, एक तो होता है शर्त वाला, इफ क्लॉज जिसको बोल देते हैं, और दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज होता है। अब यहाँ पर हमारा इफ से स्टार्ट ना हो करके किससे स्टार्ट हुआ है, व्हेन से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और एक ये क्लॉज हो गया हमारा इधर का, ठीक, ये मेन क्लॉज हो गया, और बाद वाला हमारा ये क्या है, अराइविंग तक, ये हो गया कंडीशनल वाला शर्तवाचक, ठीक है। तो द मीटिंग विल स्टार्ट, प्रिंसिपल क्लॉज में जो कार्य हो रहा है वो कब है, भविष्य में है, फ्यूचर में है। जब ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है, जब मेन क्लॉज में भी कार्य भविष्य में हो और इफ क्लॉज में भी कार्य भविष्य में हो, तब जो मेन क्लॉज होता है वो तो हमारा फ्यूचर में बनता है, सही है, लेकिन मेन क्लॉज वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, यही गलती कर दी इन्होंने यहाँ पर, है ना। द मीटिंग विल स्टार्ट, ये तो सही है, मीटिंग शुरू होगी, आने वाले समय में शुरू होगी। व्हेन द मैनेजर इज अराइविंग, जब मैनेजर आएगा, अभी भी तो भविष्य की बात है, तो ये क्लॉज हमारा जो है, ये वाला क्लॉज ये बनना चाहिए था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पर इस अराइविंग ना होकर के क्या होगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, अराइव्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस तरीके से एरर वाले क्वेश्चन आया करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। देखिए आइडेंटिफाई द, 1 मिनट, 7 8 तो हो गया था, 9, हाँ इसमें कहा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, फिर से एरर वाला क्वेश्चन पूछ दिया इसने, और सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, आफ्टर द मैच एवरी प्लेयर ऑफ द टीम वेंट बैक टू इट्स हाउस। अब यहाँ पर देखने वाली बात है भाई, क्या गलती हो सकती है, आफ्टर द मैच, ठीक है, पहली बात तो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में से कौन सा वाक्य हो सकता है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, कोई कंजक्शन नहीं है उसमें। आफ्टर द मैच, मैच के बाद, अब इसमें गलती ढूंढने का सबसे बड़ा तरीका क्या होता है, सेंटेंस का प्रकार पहचान लीजिए और उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो ये टाइप कौन सा है, एक तो सिंपल सेंटेंस है, दूसरा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, एवरी प्लेयर ऑफ द टीम, ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आई नहीं है, वेंट बैक आपकी वर्ब हो गई, और इट्स हाउस ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हर पार्ट में गलती देख लेंगे, आफ्टर द मैच इसमें कोई गलती नहीं है, एवरी प्लेयर ऑफ द टीम इसमें भी कोई गलती नहीं है, वेंट सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट का है, वेंट बैक इसमें भी कोई गलती नहीं है, टू प्रीपोजिशन इसमें भी गलती नहीं है, फिर बचे तो 2 ही शब्द केवल, इट्स और हाउस। यहाँ पर हाउस जो है इसके पहले इट्स आया हुआ है, इट्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, संबंध बताएगा ना, और संबंध किसके साथ में, नाउन के साथ में, कर्ता के साथ में। अब कर्ता क्या है, यहाँ पर एवरी प्लेयर है, एवरी माने सिंगुलर, ठीक है, तो सिंगुलर के साथ में पजेसिव केस में क्या आता है, हिज आता है, तो इसमें गलती किस पार्ट में हो गई, ये देखिए टीम वेंट बैक इसमें तो गलती नहीं है, आफ्टर द मैच इसमें भी गलती नहीं है, एवरी प्लेयर ऑफ द इसमें भी गलती नहीं है, टू इट्स, इट्स की जगह पर क्या आना चाहिए था, इट्स की जगह पर आना चाहिए था हिज, क्योंकि यहाँ पर एवरी सिंगुलर है ना इसलिए, तो हिज आना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आप लोगों को जो भी चीजें समझ में ना आए, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके उसका सोल्यूशन ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन आया हुआ है, अभी तक एरर वाले आए हैं, ठीक है,
और स्पेलिंग सही करने वाले आए हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आया है और इडियम्स आया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह भरने के लिए फिल इन द ब्लैंक। तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, ग्रामर के रूप से वो व्याकरणिक रूप से वाक्य सही हो, ऐसा आपको भरना है यहाँ पे। हिज क्लॉथ्स, वाक्य क्या है, हिज क्लॉथ्स वर वे ओवर, ठीक है, उसके कपड़े वे ओवर अच्छे थे। टॉप माने क्या है, दिशा सूचक है, सबसे ऊपर थे। फॉर अ सॉम्बर ओकेशन, सॉम्बर माने क्या होता है, सॉम्बर मीन्स होता है, इसके मीन्स सॉम्बर माने गमगीन होता है, गमगीन माने जहां पर शोक जैसा कुछ हो, ठीक है, शोक समय। तो कह रहे हैं कि हिज क्लॉथ्स वर वे ओवर, उसके कपड़े बहुत अच्छे थे, काहे के लिए, फॉर अ सॉम्बर ओकेजन, एक गमगीन सभा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर खाली जगह में उन्होंने भरने के लिए बताया। ऑप्शन क्या है आपके पास में, दा, अच्छा आर्टिकल्स वाला है ये, दा है, ए है, एन है, ठीक है, ए एन दा में से चुनना है। तो ये देखिए टॉप, टॉप क्या है, टॉप एक दिशा सूचक शब्द है, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, बॉटम, टॉप, इन सभी से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, डेफिनेट आर्टिकल दा भरा जाएगा यहाँ पर, दा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर सिनोनिम फिर से चुनना है आपको, ठीक है, समानार्थी शब्द किसका, चेस्ट का। चेस्ट मीन्स क्या होता है, चेस्ट मीन्स होता है पवित्र, चेस्ट माने पवित्र। और पहले ऑप्शन दिख रहा है प्योर, प्योर माने पवित्र होता है, शुद्ध होता है ना, प्योर माने शुद्ध या पवित्र होता है, तो ये ऑप्शन तो यही सही हो गया हमारा। बाकी की मीनिंग क्या है, लस्टफुल, लस्टफुल माने होता है धोखेबाज टाइप, ठीक है, जो मतलब भटक जाते हैं बड़ी जल्दी, ये हो गया। लॉयल माने वफादार होता है, ठीक है, लस्टफुल माने धोखेबाज, लॉयल माने वफादार, ठीक है, वफादार। और फैसिनेटिंग माने आकर्षक या फिर चार्मिंग जिसको बोलते हैं, फैसिनेटिंग माने आकर्षक, ठीक, आकर्षक। तो इस तरीके से आप मीनिंग ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। फिर से इडियम एंड फ्रेजेस पूछ दिया गया है। यहाँ पर क्या है इडियम हमारा, ए पेनी फॉर योर थॉट्स। अब देखिए अगर शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो पेनी क्या होता है, पेनी एक मुद्रा होती है, जैसे अपने यहाँ रुपया होता है, रुपया छोटा पैसा होता है, ऐसे ही, ठीक है, इंग्लैंड में जो भी है तो पेनी होता है, एक छोटी मुद्रा होती है। कह रहे ए पेनी फॉर योर थॉट्स। अब इसका अर्थ याद रखना पड़ेगा, कुछ इडियम्स ऐसे होते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, वे ऑफ थिंकिंग, मतलब वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, मतलब किसी से पूछने का तरीका कि वह क्या सोच रहा है, ठीक है, किसी से यह पूछने का तरीका, मतलब अच्छा तरीका होना चाहिए कि वह क्या सोच रहा है, इसके लिए कहा जाता है ए पेनी फॉर योर थॉट्स, ठीक है। बाकी सबकी मीनिंग तो पता ही है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स आया हुआ है, आपको फिर से इसमें फिल इन द ब्लैंक एंड मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ग्रामर व्याकरणिक रूप से सही वाक्य बनाना है। वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है, शैलेश फाइनली डिसाइडेड टू टेक बैक सीट, अच्छा बैक सीट, ठीक है, शैलेश फाइनली डिसाइडेड, शैलेश ने अंततः निर्णय कर लिया, काहे का निर्णय, टू टेक द बैक सीट माने पिछली सीट को लेने का, पिछली सीट को लेने का निर्णय कर लिया। एंड लेट हिज सन, लेट माने होता है छूट दे देना, आज्ञा दे देना, ठीक, मौका दे देना, किसको मौका दिया, हिज सन को, अपने बेटे को। यहाँ पर भरना है कुछ, द फैमिली बिजनेस, जो उसका परिवार का बिजनेस है उसको, देखिए क्या है ऑप्शन, रनिंग मतलब अच्छा चलाने की बात चल रही है। कह रहे हैं कि शैलेश ने अंततः निर्णय ले लिया, काहे का, टू टेक द बैक सीट माने अब पिछली सीट पे बैठेंगे वो। एंड लेट हिज सन, और अपने बेटे को मौका दिया, काहे का, बिजनेस चलाने का, ठीक है। तो यहाँ पर लेट के बाद में क्या आएगा, ये सिर्फ वर्ब आएगी बस, लेट हिज सन रन द बिजनेस, फैमिली बिजनेस। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। यहाँ पर भी फिर से सब्स्टिट्यूशन आया है, द अंडरलाइन सेगमेंट, जो रेखांकित अंश है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किस ऑप्शन से, ठीक है। और ये सेंटेंस है, द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर इफ ही कैन कम इन। चलिए भाई गलती ढूंढते हैं, पहले तो पहचानिए वाक्य, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स में से कौन सा है ये, क्योंकि यहाँ पर इफ आ गया कंजक्शन तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, ठीक है। चलिए अलग अलग क्लास में देखते हैं। एक तो क्लास ये हो गई, द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर, ये इतनी क्लास हो गई, ठीक है। और जो कंजक्शन से शुरू हुई है इफ वाली, ये दूसरी क्लास हो गई। तो बिना कंजक्शन वाली ये वाली हमारी प्रिंसिपल क्लास है, ये कौन सी है, प्रिंसिपल क्लास है। और कंजक्शन वाली कौन सी हो जाएगी, ये सबऑर्डिनेट क्लास है,
ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लास। अब जरा एक बात का ध्यान देंगे हम, अगर किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी हम लोगों ने सीखा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय बताया गया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है, वही कंडीशन यहाँ पर भी आई है। ये देखिए प्रिंसिपल क्लास हमारा किसमें है, आस्क्ड, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, आस्क्ड लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। लेकिन ये क्लास देखेंगे इफ ही कैन, यहाँ पर कैन हमारा प्रेजेंट रूप में ही है, और कैन का पास्ट रूप क्या होता है, कुड होता है, तो कैन की जगह पर अगर कुड कर दे तो वाक्य सही हो जाएगा। देखिए भाई कौन सा ऑप्शन है इसमें, ये इंप्रूव है, ये इंप्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं, कुड कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अगर प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में है तो फिर सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट टेंस में होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर में क्या कहा गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। एंड मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ग्रामर व्याकरणिक रूप से सही वाक्य बनाइए भाई। ये वाक्य है आपके सामने, मेघा इज अटेंडिंग अ टीचर्स, मेघा इज अटेंडिंग अ टीचर्स। अब ऑप्शन दिए गए हैं, मेघा अटेंड माने क्या होता है, शामिल होना, ठीक, अटेंड कर रही है, क्या अटेंड कर रही है, अध्यापक की। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, कनेक्शन, कॉम्बिनेशन, कोनोटेशन या फिर कन्वेंशन, ठीक है। तो सबकी मीनिंग पहले देखेंगे, यहाँ पर मीनिंग अगर आपको पता होंगी तो हिंदी आराम से निकाल सकते हैं। कनेक्शन मीन्स क्या होता है, कनेक्शन मीन्स कनेक्शन में संबंध, तो यहाँ पर संबंध से कोई मतलब नहीं भाई। अटेंड करने का मतलब क्या है, क्या अटेंड किया जाता है, कोई समारोह वगैरह, कोई सभा वगैरह, है ना, कोई पार्टी वगैरह ये अटेंड की जाती है, तो जिसमें सेंस निकल रहा हो पार्टी या फिर सभा का, वही ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। कॉम्बिनेशन माने क्या होता है, कॉम्बिनेशन नहीं, जैसे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन इस तरीके से, तो कॉम्बिनेशन भी सही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कम समन्वय जिसका मतलब होता है समन्वय, ये भी गलत हो जाएगा, समन्वय थोड़ी ना अटेंड करेगा कोई। कोनोटेशन, कोनोटेशन ये चीज क्या है, ये भी एक तरीके से अर्थपूर्ण, जैसे जहाँ पर कोई किसी का अपना अर्थ समझाने के लिए बुला रहा हो, ये भी चीज नहीं है। सबसे बढ़िया ऑप्शन हमारा ये है कन्वेंशन। कन्वेंशन मीन्स क्या होता है, कन्वेंशन माने होती है सभा, अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, सभा या फिर सम्मेलन जिसको बोल देते हैं, ठीक है, सभा या सम्मेलन, ठीक, ये ऑप्शन हमारा सही है, कन्वेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विद विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ये देखिए एरर वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो एरर के लिए बता ही चुके हैं, सेंटेंस को पहचानिए, स्ट्रक्चर को पहचानिए, अब देखिए कहाँ पर गलती है। द रिसेंटली अनाउंसमेंट अबाउट वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, देखिए द रिसेंटली अनाउंसमेंट्स अबाउट वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स इम्पैक्टेड द सोसाइटी पॉजिटिवली। चलिए देखते हैं भाई, सेक्शनल है तो सेक्शनल में देखें कहाँ कहाँ पर गलती हो सकती है। पहला इसमें क्या है, अबाउट द वेरियस, अबाउट वेरियस वाक्य देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अल्टरनेटिव जो हमारे हैं वो बाद में देखेंगे, ऑप्शंस बाद में देखेंगे। द में कोई गलती नहीं है, रिसेंटली अनाउंसमेंट अबाउट वेरियस गवर्नमेंट, मतलब कह रहे हैं कि जो भी हाल ही में, अनाउंसमेंट माने क्या, घोषणाएं की गई हैं, अबाउट वेरियस, अबाउट माने बारे में, वेरियस माने विभिन्न, गवर्नमेंट माने सरकारी, स्कीम्स माने योजनाएं, ठीक है। कह रहे हैं कि हाल ही में जो विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं के बारे में अनाउंसमेंट किया गया है, इम्पैक्टेड, इम्पैक्टेड माने प्रभाव डाला है, द सोसाइटी पॉजिटिवली, सकारात्मक प्रभाव पड़ा है समाज पर, ठीक है। तो भाई ग्रामेटिकली तो मिस्टेक कहीं लग नहीं रही हमको, देखते हैं क्या वर्ड में तो मिस्टेक नहीं है, क्योंकि देखिए द रिसेंटली अनाउंसमेंट अबाउट वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स इम्पैक्टेड सेकंड फॉर्म लगी हुई, बाकी सब सही है। तो द आर्टिकल है, रिसेंटली कौन चीज है, रिसेंटली जिसमें एल वाई लगा रहता है तो ज्यादातर वो क्या हो जाते हैं, एडवर्ब हो जाते हैं। तो एडवर्ब का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, एडवर्ब का यूज हम लोग करते हैं एक एडजेक्टिव की विशेषता को बताने के लिए, जो एल वाई लगा हुआ एडवर्ब है इसका यूज हम लोग वर्ब की विशेषता बताने के लिए, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए, या फिर किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए करते हैं। लेकिन इसके बाद में ये जो शब्द लिखा हुआ है ये तो नाउन है, अनाउंसमेंट, ठीक है। और नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, तो यहाँ पर रिसेंटली ना होकर के रिसेंट होना चाहिए था, ठीक है। तो गलती किसमें हो गई, द रिसेंटली वाले में हो गई है, ये द रिसेंटली नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था रिसेंट, RECENT, सिर्फ रिसेंट होना चाहिए था, ठीक है। ये एरर हो जाता है इसमें। तो एरर जो है वो वर्ड्स की भी हो सकती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और सेंटेंसेस की भी हो सकती है, इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, ठीक है। तो पैसेज पर लगभग 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। पढ़ेंगे पहले क्या बताया इन्होंने। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ शब्दों को डिलीट कर दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन, और जो ऑप्शन दिए गए हैं उनकी सहायता से आपको खाली स्थान भरने हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक, सबसे उचित विकल्प की का चुनाव करिए खाली जगह के लिए, ठीक है। चलो पढ़ना शुरू करते हैं।
अ रिसेंट स्टडी, देखिए यहाँ पर सही लिखा है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, रिसेंटली था, है ना। अ रिसेंट स्टडी, एक हालिया जो अध्ययन किया गया है, खाली जगह है, बाई एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, द्वारा, एन माने एक, इंडिपेंडेंट माने आत्मनिर्भर, ऑर्गेनाइजेशन में संस्था होती है, रिपोर्टेड उसने रिपोर्ट दी है, दैट की ओनली 15%, केवल 15% कॉलेज जो है बाउंड वुमेन, ठीक, वुड कंसीडर, उनको और ध्यान देना चाहिए किस पर, एन खाली जगह है गर्ल्स कॉलेज, ठीक, इट इज क्लियर वुमेन्स कॉलेज। अब देखिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। नंबर वन, नंबर वन में क्या भरा जा सकता है, ए रिसेंटली स्टडी, एक हालिया अध्ययन ने क्या किया है, कंडक्टेड, कंडक्टेड हो सकता है क्या, कंडक्ट माने क्या होता है, कंडक्ट माने होता है संचालन करना, शुरू करना, हाँ तो भाई हो तो सकता है। अगला देखते हैं, सर्वे, सर्वे नहीं, इंटरेस्टेड माने रुचि दिखाना, हैपेंड माने घटित होना, तो सबसे सही ऑप्शन हमारा ए वाला ही है। एक रिसेंटली अध्ययन ने क्या किया है, कंडक्ट किया है माने संचालन किया है, ठीक है, नहीं बताया है, और ये संचालन किया किसने है, बाई एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, ठीक, इसका संचालन। चलिए इसमें हो गया हमारा कंडक्टेड। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, इसमें कह रहे हैं सेलेक्ट द मोस्ट, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक नंबर टू में भरना है। ये फिर से पढ़ते हैं, ए रिसेंटली स्टडी, यहाँ पे भरी चुके थे हम लोग, कंडक्टेड है ना, कंडक्टेड ए रिसेंट स्टडी, उसका कंडक्ट किसके द्वारा किया गया था, बाई एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्टेड उसने रिपोर्ट दी है, दैट ओनली 15%, केवल 15%। अब यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन भरना है, ठीक है, तो प्रीपोजिशन यहाँ पर कौन सा सही होगा, देखिए कह रहे हैं कि 15% कॉलेजेस, कॉलेज, अब यहाँ पर परसेंट के साथ में ज्यादातर ऑफ लगता है, तो यहाँ पर सही विकल्प कौन सा है हमारा, सी, प्रीपोजिशन ऑफ भरा जाएगा। पढ़ के देखते हैं, दैट ओनली 15% ऑफ कॉलेज बाउंड वुमेन वुड कंसिडर, ठीक है, परसेंट ऑफ कॉलेज बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑफ भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपका 3 नंबर में भरना है, ठीक है, तो ऑफ भर चुके थे, इसके आगे पढ़ेंगे, बाउंड वुमेन वुड कंसीडर एन, उनको और ध्यान देना चाहिए, किसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, एन गर्ल्स कॉलेज, लड़कियों के जो स्कूल होते हैं। अब कौन से स्कूल है भाई, यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, एवरी, ईच, ऑल, एनी, यहाँ पर भाई प्रत्येक स्कूल की बात हो रही है, ईच, यहाँ पर क्या होगा, ईच हो जाएगा, ईच हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, किसी एक निश्चित गर्ल्स स्कूल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जितने भी हैं सबके लिए है ना, इंडेफिनिट, ठीक है, प्रत्येक गर्ल्स स्कूल की बात हो रही है, तो ईच भरा जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बचा हुआ है इसमें 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए इसमें फिल इन द ब्लैंक नंबर 4 भरना है, तो ऊपर हम लोग भर चुके थे क्या, ईच गर्ल्स कॉलेज, इट इज क्लियर, कह रहे हैं कि इट इज क्लियर, यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए, खाली जगह, वुमेन्स कॉलेज मस्ट बिकम को एजुकेशनल इन ऑर्डर सर्वाइव, तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे क्या है, वेदर है, इफ है, दैट है, दिस है, तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, दैट, संबंध बताने के लिए, है ना संबंध बताने के लिए यहाँ पर लग जाएगा दैट, तो 4 नंबर में सी वाला भर दिया जाएगा, ठीक, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में नंबर 5 लास्ट, मस्ट बिकम को एजुकेशनल इन ऑर्डर, अब ये तो बहुत सिंपल है, इन ऑर्डर के साथ में क्या आता है, इन ऑर्डर के साथ में टू आता है, बस इसको तो हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, इन ऑर्डर टू, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया ये, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 फिल इन द ब्लैंक्स एक पैसेज के अकॉर्डिंग भरे हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या बताया गया है, कह रहे हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, जो भी रेखांकित अंश है उसको हटाने के लिए, इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सिलेक्ट नो इंप्रूवमेंट, अगर कोई जरूरत नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए वाक्य पढ़िए, मनीष हैज नॉट बीन अटेंडिंग द क्लास, मनीष हैज, अब देखिए यहाँ पर पहले बता चुके हैं, एरर ढूंढने के लिए या फिर सब्स्टिट्यूट ढूंढने के लिए क्या करना होता है, ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए। मनीष सब्जेक्ट हो गया, हैज नॉट यहाँ पर क्या नाम, हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो गई, अटेंडिंग क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी भी लगेगी, सही है, द क्लास ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए समय क्या है, लास्ट मंथ,
ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम है लास्ट मंथ, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, क्या है ये, पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? देखिए पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है जो निश्चित ना हो, अनिश्चित हो। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है, बिल्कुल पॉइंट, बिंदु, निश्चित समय। और ये निश्चित समय है ना, पिछला महीना तो निश्चित ही होगा भाई, ठीक है, जैसे जो ये मंथ चल रहा है इसके पिछले वाला निश्चित तो होगा, तो यहाँ पर ये लास्ट मंथ क्या है, निश्चित समय, इसलिए ये जो है फॉर नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, सिंस आएगा, ठीक है, बताया गया ना, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस और पीरियड ऑफ टाइम से पहले फॉर का प्रयोग करते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ, अच्छा वन वर्ड्स पूछ दिया गया इसमें, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, क्या है यहाँ पर, अ सेट ऑफ 20, ठीक है, 20 का समूह, इसके लिए एक शब्द क्या है, देखते हैं ऑप्शन। डजन, सबको पता है डजन माने 12 होते हैं भाई, एक दर्जन में 12 चीजें होती है। क्वार्टर माने क्या होता है, क्वार्टर मीन्स चौथाई, ठीक है, चौथाई भाग, एक चौथाई, 1/4, ये भी नहीं है भाई, 20 का सेट पूछा ना उसने, एक चौथाई भी नहीं है। स्कोर, स्कोर माने होता है, स्कोर माने होता है 20 का समूह। डिकेड मीन्स क्या होता है, डिकेड माने होता है 10 का समूह, डिकेड माने होता है 10, ठीक है, 10 का समूह, ठीक, 10 का समूह। इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 24 नंबर, एक मिनट, 24 नंबर, इसमें क्या पूछा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अच्छा इसमें भी वन वर्ड पूछा है, अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, ठीक है, इसको पहले समझेंगे, इसकी हिंदी क्या है। ए पर्सन माने एक व्यक्ति, हु माने जो, रूल्स माने शासन करता है, विदाउट माने बिना, कंसल्टिंग माने परामर्श के, द ओपिनियन माने मत, सलाह, ऑफ अदर्स माने दूसरों की। कह रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की सलाह के बिना शासन करता हो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, एरिस्टोक्रेट, आर्बिट्रेटर, एथिस्ट या फिर ऑटोक्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक शब्द की बात की जाए तो क्या बोले, उसको तानाशाह बोलेंगे ना भाई, किसी की परवाह नहीं है, शासन चल रहा है तो क्या बोलते हैं, तानाशाह बोलते हैं, है ना, स्वेच्छाचारी शासक। तो इसका ऑप्शन देखिए, उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोक्रेट बोलते हैं, जो केवल स्वयं की परवाह करे, ठीक है। लेकिन बाकी शब्दों का भी यहाँ पर मतलब पता होना चाहिए। एरिस्टोक्रेट मीन्स होता है जो कह सकते हैं बहुत पैसे वाले, ठीक है, उच्च कुल के जो लोग शासन करते हैं उनको बोलते हैं अरिस्टोक्रेट, ठीक। और जो एथिस्ट होता है वो तो पता ही है, नास्तिक होता है, ईश्वर को ना मानने, और इसका कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर है। आर्बिट्रेटर माने क्या होता है, आर्बिट्रेटर मीन्स होता है मध्यस्थ लोग, ठीक है, बीच के लोग जो शासन करने, वो चीज हो गया आर्बिट्रेटर। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑटोक्रेट सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या है, हाँ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इसमें भी भरने को कहा है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। बाकी देखिए, सुरेंद्र ट्राइज टू खाली जगह हिज ओपोनेंट्स इन ऑल द मैचेस। सुरेंद्र कोशिश करता है, अब यहाँ पर खाली जगह ढूंढेंगे भी क्या है, हिज माने अपने, अपोनेंट माने विरोधी को, इन ऑल द मैचेस में सभी मैचों में। तो सभी मैचों में सुरेंद्र अपने विरोधी को काहे की कोशिश करता है। पहला क्या है, इंटीमिडेट। इंटीमिडेट की मीनिंग क्या होती है, इंटीमिडेट माने होता है डराना, डराना या भयभीत कर देना, ठीक है। और इंटीमेट माने क्या होता है, इंटीमेट माने होता है घनिष्ठ या फिर निजी, मतलब घनिष्ठता बनाना, बढ़ाना। तो भाई अपने विरोधी के साथ में कोई घनिष्ठता थोड़ी ना बढ़ाएगा, लिख लो फिर भी, घनिष्ठ क्या होता है, घनिष्ठ। और इम्पर्सोनेट मीन्स क्या होता है, इसका मतलब किसी का रूप धारण करना, माने किसी की नकल उतारना, ठीक, रूप धारना या रूप धारण करना, ठीक। और इनिशिएट माने क्या होता है, शुरुआत करना, प्रारंभ करना, प्रारंभ, ठीक है। तो बताइए कौन सा सही लग रहा है इसमें। सुरेंद्र हर मैच में अपने विरोधी को काहे की कोशिश कर सकता है, डराने की कोशिश कर सकता है, ठीक है, इंटीमिडेट। तो इस तरीके से हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले वीडियोस में हम लोग ऐसे ही डेली कोशिश करेंगे डेली सॉल्व करने की, ठीक है। जब मेरे पास 25 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे तब मैं अगला वीडियो बना दूंगा। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो सपोर्ट करते रहिए और बने रहिए गोल्डन रेस क्रेडिट पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।